इसी C3 प्लांट्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो कौन सा प्लांट फोटो रेस्पिरेशन शो करता है, तो हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट से फोटो रेस्पिरेशन शो करता है, ठीक है। और ये C3 प्लांट्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे, बीन हो गया, पी हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है। और भी C3 प्लांट्स है जो कि हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन शो करता है, ठीक है। और भी प्लांट्स है, मैं बताऊंगा आगे, अभी बस मैं एक ओवरव्यू जैसा बता रहा हूँ कि कौन सा प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करता है। तो सिंपल क्या चीज है, वैसा प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करेगा जो कि C3 प्लांट्स होगा। मेनली जो आपके एनवायरनमेंट में जो आपको नजर आ रहा है वही प्लांट्स क्या करेगा, फोटो रेस्पिरेशन करेगा, मतलब ऑक्सीजन लेने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगेगा, कोई भी फूड का फॉर्मेशन नहीं करेगा प्लांट उस टाइप पे, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब आप लोग कभी भी C4 साइकिल पढ़िएगा ना, या हम लोग बोलेंगे C4 प्लांट्स के बारे में पढ़िएगा ना, तो याद रखना है C4 प्लांट्स कभी भी फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करेगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। कि फोटो रेस्पिरेशन कौन सा प्लांट्स कभी शो नहीं करेगा, हम लोग बोलेंगे C4 प्लांट्स ऐसा प्लांट्स होता है जो कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता है, मतलब वो कभी भी ऑक्सीजन नहीं लेगा, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा, मतलब C4 प्लांट्स क्यों फोटो रेस्पिरेशन नहीं करता है, तो इसके पीछे मैं पढ़ाऊंगा कि क्या मैकेनिज्म है। इसके पीछे बस ये मैकेनिज्म है कि ये प्लांट्स में ऐसा कुछ अडेप्टेशन हुआ है जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि C4 प्लांट्स हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं करता, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ये मैं बताऊंगा C4 प्लांट जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो, अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि कौन सा प्लांट फोटो रेस्पिरेशन किया, तो हम लोग बोलेंगे C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन किया। तो अब क्वेश्चन आता है कि कब कब C3 प्लांट्स हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन लेने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगेगा, मतलब हम लोग के जैसा क्या करने लगेगा, रेस्पिरेशन करने लगेगा, मतलब फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा, कब, ठीक है। तो ये मैं लिखा हूं बहन, इसी को मैं इन अदर वर्ड्स क्या बोलूंगा कि वैसा क्या कंडीशन है, ऐसा क्या कंडीशन है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज के लिए क्राइटेरिया है, क्या चीज के लिए, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये अभी पता चलेगा, और क्या इस फोटो रेस्पिरेशन में रुबिस्को एंजाइम का कुछ रोल है, ये अभी पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ये वाला, देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि C3 प्लांट्स कब हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन करेगा, या क्या क्राइटेरिया है फोटो रेस्पिरेशन का। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन तब होता है जब हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्या चीज, बहुत ज्यादा क्या रहे, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहे, ठीक है। जिसको हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर, या हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रीमली या वेरी क्या चीज, हाई टेम्परेचर जब कंडीशन होगा इन्वायरमेंट में, उस टाइम पे याद रखना है कि प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन लेने लगेगा और क्या बाहर निकालने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगेगा, ठीक है। और इस टाइम पे प्लांट कभी भी कोई फूड को नहीं बनाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन, और इस साइकिल को बोलेंगे C2 साइकिल, जो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है फोटो रेस्पिरेशन का, हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या वेरी हाई टेम्परेचर, उस टाइम पे प्लांट क्या करने लगता है, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगता है, बिल्कुल हम लोग के जैसा क्या करने लगता है, रेस्पिरेशन करने लगता है, और कोई भी फूड नहीं बनाता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कंडीशन या क्राइटेरिया क्या चीज है फोटो रेस्पिरेशन का, तो हम लोग बोलेंगे दूसरा जो कंडीशन है वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी कभी लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहे, बहुत ज्यादा रहे, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या करने लगता है, प्लांट क्या करने लगता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लगता है, और कोई भी फूड नहीं बनाता है, मतलब प्लांट उस टाइम पे क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, कब, जब बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़े उस टाइम पे, ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है फोटो रेस्पिरेशन का। तीसरा क्राइटेरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, तो हम लोग बोलेंगे तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन का, तो तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम हो जाए, मतलब हम लोग बोलेंगे कितना हो जाए, लेस देन क्या चीज हम लोग बोलेंगे 50 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जब हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम हो जाए, लेस देन 50 ppm हो जाए, उस टाइम पे प्लांट क्या करने लगता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लगता है, मतलब फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है, कोई भी प्लांट फूड नहीं बनाता है उस टाइम पे, ठीक है।
और फिर अब क्वेश्चन आता है कि अगला क्राइटेरिया क्या चीज है फोटो रेस्पिरेशन का, तो हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है फोटो रेस्पिरेशन का वो ये है कि जब कभी क्या हो जाए ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम पे प्लांट क्या करने लगेगा, ऑक्सीजन को लेने लगेगा और क्या चीज बाहर निकालने लगेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने लगेगा। और इस टाइम पे कोई भी फूड नहीं बनेगा, मतलब प्लांट क्या करने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा। तो याद रखना है ये 4 क्राइटेरिया होता है किसके लिए, हम लोग बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंडीशंस एंड और क्राइटेरिया फॉर फोटो रेस्पिरेशन क्या हुआ कि हम लोग बोलेंगे कंडीशन और क्राइटेरिया फॉर फोटो रेस्पिरेशन, फर्स्ट वेरी हाई टेम्परेचर, सेकेंड वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से तब, और फोर्थ क्या चीज हम लोग बोले ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब ही फोटो रेस्पिरेशन होगा, मतलब प्लांट ऑक्सीजन लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, मतलब कोई फूड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन और क्राइटेरिया फॉर फोटो रेस्पिरेशन। या हम लोग बोल सकते हैं कि कब C3 प्लांट्स क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है, तो तब करेगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत कम हो जाए, लेस देन 50 ppm हो जाए और ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा और कोई फूड नहीं बनेगा और केवल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बाहर रिलीज होने लगेगा। ठीक है, इसका याद रखना। देखिए और एक चीज है, जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रहा है ना तो इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या फिर हम लोग बोलते हैं जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ रहा है ना तो ऑटोमेटिक है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब देखिए तो था कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि रोल ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन। क्या रुबिस्को एंजाइम का फोटो रेस्पिरेशन में रोल होता है? तो याद रखना है कि रुबिस्को एंजाइम जो है, जो कि केल्विन साइकिल का एंजाइम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं, देखिए मैं यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या चीज है, ये मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्लोरोप्लास्ट है। मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है प्लांट का। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट में क्या रहेगा, हम लोग क्या जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट में क्या रहेगा, ग्रैनम रहेगा ऐसा करके, या थैलाकॉइड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है। स्ट्रोमा या हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसी स्ट्रोमा और मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, केल्विन साइकिल को रन कराता है, C3 साइकिल को रन कराता है और क्या बनवाता है, हम लोग बोलेंगे फूड क्या फूड का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल साइकिल है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, फोटोसिंथेसिस है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस है। तो इससे हमको एक चीज समझ में क्या आता है कि ये जो रुबिस्को एंजाइम जो है, वो रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स से स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। अब देखिए ध्यान से, ये कैसे करके फोटो रेस्पिरेशन करता है, कौन, रुबिस्को। तो रुबिस्को को जानने से पहले देखो क्या चीज है, अगर रुबिस्को का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे तो हम लोग रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, रिबुलोज। देखिए ध्यान से, रिबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट और सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कार्बोक्सिलेज। सी का मतलब क्या हो गया, कार्बोक्सिलेज। और ओ का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजिनेज। क्या हो गया, ऑक्सीजिनेज। ठीक है, इसका मतलब ये जो रुबिस्को एंजाइम है, इसके पास हम लोग बोलेंगे 2 एक्टिविटी है। देखो पहला एक्टिविटी क्या चीज है, यहाँ पर पहला एक्टिविटी क्या चीज है, कार्बोक्सिलेज है। दूसरा एक्टिविटी क्या चीज है, ऑक्सीजिनेज है। तो वैसा एंजाइम, ठीक है, जिसका हम लोग बोलेंगे डुअल फंक्शन होता है, वैसे एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बाई फंक्शनल एंजाइम। क्या बोलते हैं, बाई फंक्शनल एंजाइम है। कौन, हम लोग बोलेंगे रुबिस्को। ठीक है, याद रखना है। तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये जो रुबिस्को है, ये जो रुबिस्को है, रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को। ठीक है, ये रुबिस्को का 2 एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। ठीक है, और दूसरा एक्टिविटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरा एक्टिविटी को हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। ठीक है, तो याद रखना है, देखो ध्यान से याद रखना है कि जब भी